मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताइफ की वादियों के पत्थर, जरा दिल के कानों से सुनना। इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, मुझे बताओ, ताइफ की वादियों के पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म नाज़नीन को जख्मी करते हैं, मगर हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जख्मी करते हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचाते हैं। आज मुसलमान ये सोचता है मौलाना गुनाह करेंगे तो कब्र में उसका जो अजाब होगा देखा जाएगा, महशर में जो उसका अजाब हो देखा जाएगा। ये गलत फहमी है और सख्त तरीन गलत फहमी है। गुनाह का अजाब सिर्फ कब्र में नहीं है, गुनाह का अजाब सिर्फ मैदान महशर में नहीं है। और मेरे भाइयों, अगर कब्र और महशर में भी हो तो भी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गुनाहों की सजा दुनिया में भी मिलती है और दुनिया से ही मिलती है। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मुसलमान को अगर ठोकर भी लगती है, ठोकर, तो उसके गुनाह की वजह से लगती है। आप उठाकर देखें बुजुर्गों की अक़वाल, मुसलमान को ठोकर भी उसके गुनाह की वजह से लगती है। अगर मुसलमान का जलता हुआ चिराग भी बुझता है तो उसके गुनाह की वजह से बुझता है। बल्कि आपको हैरत होगी, अगर हमारे जिस्म पे कभी सुस्ती चढ़ती है, सुस्ती, तो वो भी गुनाह की वजह से। सुस्ती का असर भी गुनाह की वजह। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इंसान की आंख फड़कती है ना, आंख जो फड़कती, गुनाह की वजह। लोग कहते हैं दाई फड़क रही है तो ये, और बाई फड़क रही तो वो, ये तुम्हारे किस्से है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, आंखों का फड़कना भी, जिस्म के अंदर जलजले का पैदा होना भी, हत्ता के बीमारियां भी, सब गुनाह की वजह से। बल्कि जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल की वजह से, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। बल्कि आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं, अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ है तो आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, दाएं बाएं वालों की तरह आप तवज्जो छोड़ दें। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, हदीस पाक है, वो भी गुनाहों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है मैं ही इलाह हूं, मैं ही खुदा हूं। बेशक मौला हम गवाही देते, ला इलाहा इल्लल्लाह, तू ही अल्लाह है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, और कोई हो भी कैसे सकता है। ये कोई तेरा हमसर ही नहीं है, कोई तेरी मिसाल ही नहीं है, कोई तेरी तरह है ही नहीं। अरे जब कोई तेरे महबूब की तरह नहीं है तो कोई तेरी तरह कैसे हो सकता। हमारे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। या अल्लाह, जिसको तूने अपनी कुदरत का शाहकार बना के पैदा फरमाया, जब उस जैसा कोई नहीं हो सकता, जिसको तूने बनाया है
कोई नहीं हो सकता, तो बनाने वाले की तरह कोई कैसे हो सकता? हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी शान ही बेमिसाल है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं, और अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। फरमा बरदारी करते हो तो तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें इज्जत देता हूं, तुम्हें वकार देता हूं। और जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। किसकी दुश्मनी? अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। दुश्मन बनाने की वजह नाफरमानी। अपने आप में डूब के सोचो, हम एक दिन में अल्लाह की फरमा बरदारी कितनी करते और नाफरमानी कितनी करते।